आइए अब हम वेस्ली भाई के साथ दूसरे संदेश में जाएंगे और चानी भाई उनका अनुवाद करेंगे। मेरी आवाज आ रही ठीक भाई? हाँ जी भाई। काफी समय ज्यादा मैं ना हो जाए मेरी बात में, मगर मैं प्रभु के सामने पहले बाइबल के पन्ने नहीं पलटता, काफी दिन लगता है प्रार्थना में इस बात के लिए कि प्रभु आप बताओ जगह कौन सी है, जगह कौन सी। When I am preparing for the word of God, I do not turn the pages of Bible first. First, I continue to pray for quite a while. Lord, show me the place from where you want me to share the word of God. फिर अपने भाइयों को फोन करता हूँ, प्रभु भाई अभी तक जगह नहीं मिली, कहाँ पर जाना है मुझे। Then I ring up my brothers and tell them I have still not found the passage from which the Lord wants me to share. फिर जगह कहीं प्रभु विचारों में देता है, फिर पूछता हूँ प्रभु यही जगह है क्या? Then the Lord gives me some thought in my mind and I start praying, Lord, is this the place you want me to share from? हाँ, दूसरों के चुराए हुए शब्दों से अपनी कहानी सजाना बहुत सहज है। It is very easy to build up your own story through the stolen words of other people. हाँ, तो पवित्र आत्मा जो जगह दे वो जगह ही असल सही है और वही फलवंत है, वही आशीषित है। And the place that the Holy Spirit takes you to, that is the fruitful place and that is the right place to share from. आइए हम पढ़ेंगे। Shall we read? लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 से 26 तक जरा ध्यान से पढ़िएगा। Luke's Gospel chapter 5 17 to 25. Luke और इसमें 5 17 to 25. एक विचार पर ज्यादा ध्यान देगा कि तुम जानो, and only one thought that you may know. हाँ, ताकि तुम जानो इस बात को, that you may know this thing. हाँ, बाइबल की हर कहानी के पीछे उसकी आत्मिक उद्देश्य होता है। And behind every story of the Bible, the Lord has a spiritual meaning. हाँ, तो आज प्रभु बताए इसमें क्या आत्मिक उद्देश्य है ताकि हम जाने। And the Lord will show us what is the spiritual objective in this, that we may know. हाँ, अगर आपके सामने बाइबल है तो खोलिए, पढ़िए और ध्यान से। If the Bible is in front of you, please open the Bibles and turn to these verses. लूका 5:17 से 26। Luke 5:17 to 25. एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हरेक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वे तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वे पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। One day, पढ़े भाई। One day Jesus was teaching, and the Pharisees and the teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to make him into the house to lay before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, friend, your sins are forgiven. The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?
Jesus knew that what they were thinking, and he asked, "Why are you thinking these things in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." Immediately he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." प्रभु जी, आज आप हमें अद्भुत बातें दिखाएं प्रभु, Dear Lord, please show us amazing things today. और हम जाने हमारा परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। And we may know what our Lord wants from us. अगर आप नहीं बोलेंगे तो सब व्यर्थ है प्रभु। Lord, if you will not speak, everything is in vain. प्रभु, काश हम किसी मनुष्य के विचार और आवाज न सुनने पाए। O Lord, we may not hear any man's words or voice. हाँ प्रभु, आप बात करें। Lord, you would speak. मुझे और मेरे भाई को पीछे क्रूस के पीछे छिपा ले। Hide me and my brother behind your cross. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, Isaiah 48:6. बोलते हयात में पुकारने का शब्द दें। Give boldness to speak and a voice to cry out. पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल लें। Holy Spirit, take full control. प्रभु, शत्रु की देखी अनदेखी शक्ति है सुनाम बात। Bind the seen and unseen powers of Satan in the name of Jesus. और प्रभु, बहुत लोग ऐसे ही ना जाएं। And Lord, people may not just go like that. हाँ, जैसे ये अपाहिज प्रभु एक नई सामर्थ पाके गया। Just as this lame man went away with a new power, प्रभु जी, अपने लोग, आपके लोग ऐसे ही जा सकें। this paralyzed man went away with a new power. Your people may go back with a new power today. प्रभु यीशु के नाम से मांग। In Jesus' name we pray. Amen. देखिए, अपाहिज जो होता है वो एक तो शारीरिक अपाहिज होता है, एक दिमाग से अपाहिज होता है, और एक आत्मिक रूप से अपाहिज होता है। A man who is disabled is either physically disabled, mentally disabled, or spiritually disabled. हाँ, मतलब अभी पिछले दिनों एक खून से सने हुए शहर ने सारे संसार को हिला के रख दिया। A few days back, a city that has been completely blooded shook up the whole world. जो उसे धर्म ने दिया था वो उसने किया। That which had been given by religion, that is what it did. और ये सब कुछ धर्म में करने की सामर्थ है। All this religion has the power to do. कल कब कहाँ क्या होगा, tomorrow what can happen, where it can happen, we cannot even imagine. हाँ, आदमी सोच कर सहम जाता है। Even to think about it, we get scared. हाँ, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो हुआ कभी किसी ने नहीं सोचा था। Because what has happened in these past 2 years, no one could have imagined before. ये एक वायरस की ताकत थी जिसने ये सब This is किया। the power of a virus that has done this thing. धर्म तो कहीं इससे ज्यादा खतरनाक है। But religion is even far more dangerous than this. हाँ, पर वचन हमें चेताता है, जगाता है। But the word of God warns us and wakes us. मगर हमारा मन कहता है ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला। But our heart says no, things are not going to happen like this. आदमी वचन से ज्यादा मन की बात पर मन लगाता है। Man, more than the word of God, believes the thoughts of his heart. हाँ, फिर आदमी अलग अलग सपने देखता है। Then man sees different dreams. हाँ, देखने में कोई बुराई नहीं है। There's no harm in seeing them. मगर अपनी वास्तविकता को, अपनी रियलिटी को चेक करते रहो, बार बार चेक करते रहो। But keep on checking your reality again and again. हाँ, मैं हूँ क्या? Who am I actually? प्रभु कह रहा तो तुम जानो इस बात को कि तुम हो क्या। Lord says that you may know who you are. हाँ, मैं और मेरा और फिर सब मट्टी में मिलना, ये अपनी औकात मत भूलना। Don't forget that all that you have will be turned to dust one day. Do not forget your true status. हाँ, अपने आप को ना देख पाना ये आत्मिक अपाहिजता का एक चिन्ह है। Not be able to see who you truly are is a sign of spiritual disability.
ये संसार कुछ ज्यादा जीने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। This ये world is संसार, preparing itself to live some more. हाँ, संसार में जीने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। They are preparing themselves to live some more. हमारा परमेश्वर इस संसार से जाने के लिए हमें तैयार कर रहा है। But our Lord is preparing us to leave the world. हाँ, विश्वास जो है, जो ये हमारा विश्वास है, ये नियम, कानून, रस्मों, विचारों या किसी फिलॉसफी का गुलदस्ता नहीं है। Our faith is not some bouquet of philosophies and religious things and education, etc. और फिलॉसफी वगैरह का गुलदस्ता नहीं है। It is not a bouquet of philosophies. ये एक बीज है, एक बीज है, It's a seed इसके अंदर जीवन है in which is life, और जिसके अंदर एक बड़ी भारी ताकत है। in which there is great power. वो इस पृथ्वी की ग्रेविटी पावर को चैलेंज कर सकती है, गुरुत्वाकर्षण को चैलेंज दे सकती है, It can challenge the power of gravity of this earth. हाँ, मैं इस संसार से, ग्रेविटी, इसके खिंचाव से विरोध में अलग होकर बाहर निकल सकता। I can come out against the full power of this world. I can come out of that. जिसके अंदर ये विश्वास का बीज है, उसके अंदर वो सामर्थ है। Whoever has this seed of faith in him has the power to pull out from the attraction of this world. हाँ, उसमें इतनी सामर्थ है कि इस संसार की जो खिंचाव की ताकत है, उससे चुनौती दे सकता है। He has that power in him that he can challenge the power of attraction of this world. देखिए, हालात कुछ भी हो, ये हमारे विश्वास को नहीं मार सकते। Whatever be the circumstances, they cannot destroy our faith. आइए कहानी पर आते हैं, 5 और 17 पद पढ़ते हैं। Shall we turn to the story in Luke 5:17 to 26? एक दिन ऐसा, भाई देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। 17 पद। और एक दिन ऐसा हुआ, बस एक दिन ऐसा हुआ। Now it happened on a certain day. और आखिर में जो इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल आखिर में, And when you read it right in the end, प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। यार we have seen strange things. We have seen strange things today. 26 का आखिरी पर। आज हमने अनोखी बात देखी है। हाँ, एक दिन ऐसा था जिस दिन अनोखी बात देखी है। It was a certain day on which they saw strange things. कहानी शुरू होती है, एक दिन ऐसा हुआ। The story begins by saying it happened on a certain day. कहानी का अंत ऐसा हुआ, आज हमने अनोखी बात देखी है। And it ends by saying we have seen amazing things today. हाँ, प्रभु उपदेश दे रहा था। The Lord's giving a message. कहाँ दे रहा था? Where? कफरनहूम में दे रहा था। In Capernaum. और ये सबसे ज्यादा प्रचार कफरनहूम में प्रभु ने किया, फिर यरूशलेम में, फिर बेतसैदा में और फिर खुराजीन में। And the Lord preached the most in Capernaum, then in Jerusalem, and then in Chorazin, and in Bethsaida. हाँ, और सबसे ज्यादा आश्चर्य कर्म इन्हीं जगह पर किए। And the Lord did his maximum miracles in Capernaum, Jerusalem, Bethsaida, and Chorazin. सबसे ज्यादा किए इसने। Most miracles in these cities. हाँ, इतना दिया इन शहरों को। And he gave these cities so much. फिर आखिर में प्रभु ने इन्हीं शहरों को हाय दे दी। And that in the end the Lord said, woe to these cities. और ये फिर हाय में आ गए, श्राप में आ गए। And then they came in a woe. हाँ, 3.5 साल में प्रभु ने इतना दिया कफरनहूम को, बेतसैदा को, खुराजीन को और यरूशलेम को, इतना कुछ करके दिखाया। And in these 3.5 years, the Lord did so much, Bethsaida, Chorazin, and in these cities. इतना दिया और आखिर में हाय दी। And did so much, and in the end says, woe to you. हाँ, लूका 10:13 से 16 तक पढ़। You can read that in Luke 10, शुरू का पढ़ना और आखिर का पढ़ना, बस ज्यादा नहीं। Luke 10:13 to 16. Luke 10:13 to 16. हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। हाँ, परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर 15 पढ़ दो, इतना टाइम नहीं रहेगा, 15 पढ़ दो जल्दी। अच्छा, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा।
हाँ, बस इतनी बात Woe है। to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida, for the miracles were performed in you and performed in Tyre and Sidon. They would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. And verse 15, and you, Capernaum, will be lifted to the heavens. No, you will be go down to Hades. प्रभु ने हाय दी और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई इनकी। The Lord said, "Woe," and their reverse counting started. इतना वचन दिया, इतना प्रचार किया और आखिर इतना दिया और फिर आखिर में हाय दे दी और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। And the Lord gave them so much word, so much miracles, and then the Lord gave them a woe, and the reverse counting started. मैं कल से बहुत वो था कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचार किस युग किस टाइम किया गया। And I was wondering in which part or which time in the world has maximum word of God been preached. ये 2 साल है दुनिया के मानव इतिहास में इससे ज्यादा प्रचार कभी नहीं हुआ। To tell you the truth, these past 2 years in human history, never has the word of God been preached so much and so widely across the world ever. कभी देशों में कभी इतना नहीं किया गया। किसी एक चर्च ने जूम पर किसी तरह कितने लोगों ने Never in the world, each and पूरे every मानव इतिहास में जो 2 साल में हुआ कभी नहीं हुआ। in the world, in human history, all churches, assemblies, groups, through Zoom, online and web, the word has been preached so much across the world. ऐसा क्यों हुआ? Why did it happen? कहीं संसार की उल्टी गिनती तो नहीं शुरू हो गई? Has the reverse counting of the world started? मत्ती 24 कहता है जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा और हर जगह पहुंचेगा तो सोच लेना तुम जानो कि अंत। Matthew 24 says, when the gospel will be preached to the uttermost parts of this world, you know that the end is near. हाँ, शायद थोड़ी देर के लिए आपको ये बात अच्छी लगे मगर दिल में नहीं बैठी तो याद रखना प्रभु की हाय भी तैयार खड़ी है। If this thing may please you for a while, but if it does not remain in your heart, then remember the Lord's woe is also waiting. तुम जानो, that you may know, तुम जानो, that you may know. समय अपनी सीमा पर आ गया है। Time has come to its very edge. फिर कहता काश तुम इस दिन को जानते। And says, wish you had known this day. हाँ, उस दिन उन्होंने अद्भुत बातें देखी। On that day they saw remarkable, amazing things. एक दिन प्रभु प्रचार कर रहा था One day the Lord was preaching कि तुम जानो, that you may know, तुम जानो इस बात को, that you may know this. अरे कफरनहूम वाले जानो, Oh, that you of Capernaum may know. बेसैदा, खुराजीन और यरूशलेम वाले जानो। Oh, people of Bethsaida, Chorazin, and Jerusalem, that you may know. हाँ, इस दिन को पहचानो। Understand this day. आज तुम इस दिन को जानते। If you had known this day. थोड़ा सा और आगे चलते हैं। We'll go a little further. लूका 5 और 17 पढ़ दे। If you read Luke 5:17. लूका 5:17 जी भाई। और एक दिन ऐसा हुआ कि वे उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। One day Jesus was पढ़ो भाई। One day Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was with Jesus Christ to heal the sick. हाँ, जो एक घर में बड़ा घर होगा, मैं भी बताऊंगा आपको उसके बारे में। हाँ, this time in a big house. यरूशलेम से लोग आए। कौन? धर्मगुरु बड़े बड़े came from Jerusalem, religious leaders and teachers. अरे गांव से आ गए। People came from every nearby village. ये जमा हो गए। And they gathered together. ये किस चीज ने जमा किया इन्हें जोड़ी? What had gathered them? हाँ, ये इसलिए जुड़े थे कि भीड़ ने इनके दिल में जलन जमा दी थी। They had gathered because the crowd had created jealousy in their heart. हाँ, और इतनी भीड़ ने इन्हें भर दिया था जलन से। Such a huge crowd gathering around the Lord had filled them with jealousy.
ये इस तरह बैठ गए थे कि बाहर वालों को तो बेचारों को अंदर आने की जगह ही नहीं बची। And they were sitting in a manner that outsiders could not even get in. हाँ, वहां लिखा एक शब्द लिखा हुआ है, और उसके पास चंगा करने की आत्मा नहीं, उसके पास चंगा करने की सामर्थ्य। पढ़ो भाई। And it is written, and the power of the Lord was present to heal them. और बात थी नहीं, वो अगर सही शब्द निकाले हो आप करके, उसमें थी चंगा करने वाली सामर्थ, उसमें थी। And the power of the Lord was present to heal them. और प्रभु की सामर्थ उस वहां पर उपस्थित थी उन्हें चंगा करने के लिए। और यहाँ पर कहता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, And see one thing, हाँ, कि तुम जानो इस बात को, and that you may know, आपकी आत्मिक अपाहिजता को चंगा करने की सामर्थ प्रभु के पास है। the Lord has the power to heal your spiritual handicap. भजन 103 और 3 में लिखा है, दो It says in Psalm 103 and 3, Psalm 103 and verse 3. वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ, चंगा करने की और क्षमा करने की सामर्थ उसमें है, परमेश्वर में, और यहाँ कुछ पे है, यीशु में। And he has the power to forgive sins in Jesus. And here it is written, it is God who has the power to forgive all iniquities and heal all your diseases. The Lord, God has it, Jesus has it. वहां पर परमेश्वर का नाम लिखा है, यहाँ पर यीशु का नाम लिखा है। वहां परमेश्वर में सामर्थ्य, यहाँ पर यीशु में सामर्थ्य। In Psalm 103, it is God who has the power to heal. In this story in Luke, it is Jesus who has the power to heal. हाँ, वो उसके पास थी। He has it. तुम जानो इस बात को। Then you may know. हाँ, वहां पर कुछ लोग थे जो दोष लगाने के लिए लगे थे। And there were some gathered there who were there to accuse him. हाँ, कुछ लोग थे जो दोष लगाने में लगे थे। Some were accusing him. और कुछ लोग थे अपाहिज को लाने में लगे थे। And some were bringing the handicap to किसी him. एक को लिया है, अपाहिज को कैसे भी लिया है, Somehow bring one disabled person to Christ. और ये दोष लगाने वालों ने जगह दी नहीं, वो तो इसमें थे। And these accusers did not give any place to come in. They were just sitting there. वो आपसे पूछ रहा, आप कहाँ लगे हो? The Lord is asking, where are you? What are you doing? किसी को लाने में लगे हो, दोष लगाने में लगे हो? Are you involved in accusing or are you involved in bringing somebody to Christ? सवाल आप पर आकर ठहरता है। The question comes and stands on you. तुम जानो, वो तुमसे सवाल कर रहा है। That you may know, he is asking this question to you. कुछ लोग लगे थे दोष लगाने में, Some people were sitting there to accuse others. कुछ लोग थे किसी अपाहिज को लाने में लगे थे। And some were concerned to bring that paralyzed man to Christ. हाँ, एक आदमी था जिसके गर्दन से नीचे मेरे ख्याल में सारा अपाहिज था। There was this man who was completely paralyzed from neck downward. मैंने कहा आत्मिक, शारीरिक और मानसिक अपाहिजता होती है। And I told you there is physical, mental and spiritual disability. और प्रभु की हर कहानी हमें एक आत्मिकता के बारे में बताती है। And the Lord's every story tells us about spiritual disability. हाँ, जिंदा तो था, He was alive, मगर मुर्दों की जिंदगी जी रहा था। but he was living the life of a dead man. जिंदा था, He was alive, मगर मुर्दों की जिंदगी जी रहा था। but was living the life of a dead man. बोझ बन गया था, परेशानी बन गया था। Become a burden and a problem. हाथ थे मगर प्रार्थना के लिए कभी नहीं खड़े होते थे। He had hands, but they were never lifted up in prayer. हाँ, कहाँ लगे थे? Where were they? टिक 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 टिक। All the time on the internet, on the phone. हाँ, कहाँ लगे थे? Where were they? प्रार्थना करने में तो मन ही नहीं लगता। Oh, the heart is not there in prayer. उससे पूछो, भाई आप प्रार्थना करते हो हमारे लिए? You ask him, do you pray for us? भाई मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। अरे Well, I will करूंगा नहीं, definitely pray for you. I'm not asking you if you will pray. Do you pray? आई मैं करूंगा नहीं, पूछा करते हो या नहीं करते? I'm not asking you will pray. Say, do you pray? हाथ परमेश्वर की तरफ नहीं उठते दोष The लगाने hand, you're paralyzed. Your hands do not lift up in prayer, but to lift up to accuse others.
हाँ, दूसरों पर दोष लगाने के लिए उठते हैं, प्रभु के लिए lift प्रार्थना up करने के to लिए। accuse others and not to pray for people. हाँ, अब वो अपाहिज है। They are paralyzed. हाँ, वो प्रभु के लिए, वो प्रभु में जिंदा तो है मगर अनुपयोगी है। They are in the Lord, but they are totally unprofitable and useless. आपके पास पैर है? Do you have feet? पैर है, Do you have feet? मगर वो पैर आत्मिक रूप से अपाहिज हैं। But they are spiritually handicapped. क्या वो उठते हैं प्रभु का संदेश देने के लिए किसी को? Do they rise up to give the good news of Christ to anyone? भाई क्या करूं, टाइम नहीं मिलता भाई। Brother, I don't get time. अरे अपाहिज है पैर, Oh, your feet are handicapped. बोझ ही नहीं है, सोचता ही नहीं है मन। You don't have the burden. You don't think about it. सुनते सुनते सुन हो गया, निहार से नीचे का सारा शरीर सुन्न है भाई जी। And you have become completely paralyzed, constantly hearing the word of God. वचन की तलवार भी चुबो दो, वो विवेक को चुपती नहीं है। Even if the sword of the word enters you, your conscience is not pricked. वचन को सुनकर भी तिलमिलाता नहीं है। Even after hearing the word, there is no मगर conscience pricking. कुछ थे जो लगे थे, But there were some who were involved. कुछ थे लगे थे जो लोगों को लाने में लगे थे। There were some who were involved in bringing other people. वो गए थे किसी के पास They had gone to somebody जो निराश था, who was discouraged, जो अपने आप से हार चुका था। who was defeated by himself. उसने उनसे कहा था मत डर, हिम्मत मत। And they told him, don't be afraid, do not lose courage. ये दूसरों को हिम्मत देते थे और अपनी हिम्मत खुद नहीं खोते थे। They gave courage to others and they did not lose their own courage. वो हियाब देते थे, They used to give courage to others वो अपना भी हियाब नहीं खोते थे। and they did not lose their own courage. अपाहिज क्या हियाब देगा? What will a paralyzed man give courage to? जानो कहीं आत्मिक अपाहिज तो नहीं हो। That you may know, are you spiritually paralyzed? हाँ, हिम्मत देते हो नहीं देते? Do you give courage or not? हाँ, प्रभु ये खाट उठाकर लाए भाई जी। And they brought that paralyzed man on that bed. लिखा है दूसरे पत्रियों में 3 जगह है, ये कोई 4 आदमी लाए। Now it is written in other gospels, 4 men brought him there. अरे 5वां नहीं मिला? Did they not find the 5th man? अरे कोई लाश देख ले तो लाइन लग जाती, भाई हटियो, मैं भी तब शमशान तक पहुंचाने के लिए कि मैं भी कंधा दे दूं। If there is a dead body, there's so many people come and say, I will also help you. I will also help you take the body to the graveyard. जिंदे को कंधा देने के लिए, मसीह तक पहुंचाने के लिए कंधे नहीं थे। But there were not enough shoulders coming forward to take a living man to Christ. पड़ोसी को कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए कंधा दे दोगे आप? You will give your shoulder to take your neighbor to the graveyard. ये कंधा किसी को मसीह के पास पहुंचाने के लिए भी काम आया। But has your shoulder ever been used to bring anyone to Christ? तुम जानो कहीं आत्मिक अपाहिज तो नहीं हो तुम। So that you may know that you are spiritually a paralyzed man. जिंदों को सहारा दे सकते हो, हिम्मत दे सकते हो। You can give strength to a living person. तुम जानो तुम अपाहिज तो नहीं हो गए। And you may know that you are not a paralyzed man. हाँ, प्रियो, बिना विश्वास के भी लोग मसीह के साथ चल सकते हैं। मैं क्या कह There रहा था? are people, hear me carefully, there are people who can walk with Christ without faith also. वो मसीह के साथ बिना विश्वास के चल सकते हैं। They are walking with Christ without faith. इसलिए भाई बेवकूफ मत बनाओ। Mr. Bhai, don't make us a fool. बिना विश्वास के मसीह के साथ चल सकता है? How can I walk with Christ without faith? हाँ, यहूदा इस्करियोती नहीं चला 3.5 साल। Did not Judas Iscariot walk with the Lord 3.5 years without faith? अरे यीशु के 2 चेले थे, There were 2 disciples of the Lord. पैसे के बड़े लालची थे। They were really greedy about money. वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। And they could do anything for money. एक लुटेरा था, एक चोर था। There was one who was a robber and another one was a thief.
इतने लालच में डूब गए थे, They had become so greedy. अपने आप को डुबो दिया। They just drowned themselves. दूसरा भी लालची था, Another was also greedy. चोर नहीं था, लुटेरा था, He was not a thief, he was a robber. उसका नाम मती था। His name was Matthew. लेवी था, लेवी मंदिर में He बैठा was a Levite and used to sit in the temple. He used to sit at the tax office collecting taxes. हाँ, मगर कहाँ किस चौकी पे बैठा था? Well, he should have been sitting in the temple as a Levite. Where was he sitting? हाँ, वो लेवाय था, मंदिर में होना चाहिए था, परमेश्वर He was a Levite. He should have been in the temple. चोरों की चौकी पे बैठा था। And he was sitting on the tax collector's office. और परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के दुश्मनी के लिए, दुश्मनों के लिए लूटता था गरीबों को। And he used to loot the people for the enemies of the people of God. मिलकर लूटता था। He used to loot them every day, openly. एक दिन But one day, वो प्रभु की आवाज सुनी, on a certain day, he heard the voice of God. जिस शब्द से हमने ये कहानी शुरू की थी, The word that we started the story with. और एक दिन उसने परमेश्वर की बुलाहट सुनी। One day he heard the voice of God. वो चुंगी की चौकी से बाहर निकल आया। He came out of the tax collector's office. दूसरा नहीं निकला, The other one did not. उसका लालच से ले डूबा। His greed drowned him. हाँ, वो इस मती के पास तो लौटने की कोई जगह ही नहीं बची थी। Matthew had no other place to go back. मती तो बार बार लौट कर जाता, फिर मछली पकड़ने लगा। Matthew would go again and again, then go back again and again. प्रभु ने कहा, अब से नहीं पकड़ेगा, अब से तो आदमी पकड़ा करेगा। फिर मछली पकड़ने चला गया। The Lord said, from henceforth you will catch men. He will go back again. मेरा जैसा वो कई बार तौबा करता, फिर वही चला जाता। A man like me who repents many times goes back to the same situation मस्ती के again. पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। But Matthew had no place to go back. हाँ, मंदिर में काम करना तो बात दूर, मंदिर में घुसने नहीं देते थे। इनका ये वो है भाई, चुंगी लेने वाला। Forget about working in the temple. They wouldn't even let him come in and say, oh, he's a tax collector. और रोमियो की नौकरी छोड़ के आया था, रोमी दोबारा रखने वाले नहीं थे। And he had left the job of the Romans. The Romans would never keep him back. हाँ, उसके पास तो रास्ते ही एक बचा था। He had only one way left. हाँ, और वो निकल आया। And he came out. और प्रभु ने सबसे आगे खड़ा कर नए नियम में उसे इस्तेमाल किया। And the Lord kept him right in front in the New Testament and used him the first in the New Testament. तू मेरे मंदिर में काम करेगा, धर्म के मंदिर में। That you will work in my temple, not in the temple of man-made religion. सबसे नए नियम में सबसे आगे खड़ा करके कौन बात करता है? And who is the first person speaking to us in the New Testament? It is Matthew. हाँ, देखिए एक बात सुनिए, मैं अब थोड़ा आगे चलते हैं। Let's go a little forward. फिलिस्तीनियों के घर की थोड़ी आपको बताना है। मुझे याद आया, मेरे बेटे ने, मतलब ग्रैंडसन ने रात को 11-12 बजे मुझे फोन किया। 10 साल का। My grandson rang me up at about 10-11 o'clock in the night. कि नाना आप तैयारी कर रहे हो बच्चे? He's 10-year-old and he asked me, Nana, are you preparing for the word, for the message? मुझे कह रहा, नाना आप ऐसा करो, स्केच किया करो और फिर उसको दिखाया करो और फिर डिस्प्ले किया करो प्रचार करते हुए, कि लोग देख सकें कि मतलब आप क्या कह रहे हो, वो जल्दी समझ में आए। And he said, Nana, you should sketch out the story that you are telling and then display that so people can easily understand what you're saying. मैंने कहा ये 10 साल का है। And I thought, 10-year-old. बड़ी अच्छी बात की, सच में, मगर देर हो चुकी थी, मेरे पास समय नहीं था, नहीं मैं Very beautifully, but it was too late for me to do that. हाँ, और हमारा भाई जेपी बीमार था, बेचारे को निकाल नहीं सकता था, मैं इसलिए नहीं And चला। after JP was sick, I couldn't tell him to do anything. तो उनके घर चकोर होते थे। So their houses in Capernaum were rectangular. उनकी छत पर सीढ़ी घर से बाहर से जाती। And the staircase used to go from outside the house. हाँ, वहाँ धूप सेकने के लिए और कुछ अपने चीजों को सुखाने के लिए, So that they could go on the terrace to dry things out or even sit out in the sun. और उनके जो बीच का कमरा होता था बहुत बड़ा होता And the middle room of their house used to be very big. और फिर छोटी चारों तरफ उनके, और जितनी बड़ी जगह है उतने कमरे चारों तरफ होते थे।
And according to the place, there are smaller rooms on the sides. हाँ, वो दिखाने से ज्यादा सुविधा होती। It would be easier if you show the sketch of that. अब ये बेचारे उस हिम्मत दिलाया और उससे कहा भाई तू हिम्मत रख, हम ले जाएंगे तुझे। Now this man took courage and he said, "We'll take you there." यार आप भी लाए हो किसी को, या आप आई जो अब तक लाने की ताकत नहीं मिली आपको? Have you also brought anyone, or are you paralyzed? You cannot bring anyone. भाई जी क्या होता है, टाइम नहीं मिलता। And हाँ ये भाई किसी भाई ने डिस्प्ले कर दिया, आप देख लो उसको। this is what our Vidyasagar is showing you. The staircase on the outside to go to the terrace. जो सीढ़ियां बाहर की तरफ से छत पे जाती हैं। चकोर घर है। It's a square. It's a rectangular house. और बीच में जहाँ आदमी जा रहा है वो वहां पर मेन हॉल होता है। And where these men are going in used to be the main hall. थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ अच्छा, तो अब ये लोग आए, उसे हिम्मत दे के लाए। Now these people came. They gave him courage. क्या एक आध को लाए हो आप, या आप Have you brought anyone today? पूछो तो यार अपने आप से, Ask yourself this question. पूछो ना। Ask yourself. आपको लाना पड़ता है या आप किसी को लाते हो? Do you have to be brought, or do you bring somebody else also? तुम जानो इस बात को। That you may know. हाँ, अब इनके पास हिम्मत दे के लाए तो वो बेचारा कह रहा है यार कहाँ जाऊंगा। Now they gave them courage and brought them. He's asking, where should we go? कहा यार तू गया और सब कुछ बदल जाएगा, तू जा तो And सही। says, you go and everything will change in your life. At least go once. तो सब कुछ हो जाएगा। Where will everything change? जाके तो देख। Oh, हिम्मत go and see. Have courage. तू कौन ले जाएगा? Who will take me? उनका हम है ना यार। Oh, we are there. We'll take you. यार मुझे तो फोन आता ही नहीं हो। I don't know how to use the phone. हम है, हम कम करेंगे। We are there. We'll help you. उसे बहुत हिम्मत दे के लाए। They gave him great courage and brought him. मगर इतनी भीड़ थी, अंदर जाने का सवाल नहीं उठता था। But there was so much crowd. There's no way to get in. बहुत कोशिश भी की होगी। They tried very hard, मगर हिम्मत नहीं हारी। but they did not lose courage. इनको तो जो ऐसे वापस ले जाएंगे, हम जब तक हैं लगे रहेंगे। We will not go back like that. As long as we are there, we'll continue doing it. हाँ, पांचवा कंधा मिले या ना मिले। Whether we get a fifth shoulder or not, मेरे सामने एक सवाल आया है। there's a question in front of me. फिर थोड़ी देर सोचता रहा। And I kept on thinking for a while. बिना बाल वाली खोपड़ी खुजाई। I scratched my bald head. फिर दिमाग में एक बात आई। And a thought came in my mind. हाँ, यार ये थोड़ी देर मीटिंग खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं किया इन्होंने? Why did they not wait for some time for the meeting to get over? हाँ, क्योंकि तब काम कर लेंगे। And they'll do the work then. हाँ, मगर कोई आत्मा थी इनमें जो जोर दे दे, ना 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 अभी कर। But there's a spirit inside them compelling them, do it now. सोच सकते थे भाई ये देखो इतना कर लिया, आप कैसे करेंगे, रास्ता नहीं मिल रहा। हमारी तरफ से तो पूरी बात हो कोशिश कर। And they could have said, we tried our best, we did our level best, there's no way in, what should we do? हिम्मत नहीं हारी भाई साहब। They did not lose courage. हाँ, वो कह रहा हो यार अब तो वापस ले चलो यार, कहीं नहीं होता। And then the man would be saying, oh, let's go back, there's no way in. अब बताओ कैसे तैसे, बहुत कोशिश कर ली मुझे। Now, after trying very hard, हाँ, मगर हियाब नहीं छोड़ा। they did not lose courage. उसे भी हियाब देते रहे। They kept on giving him courage. वो हाँ वचन दे रहा था, मगर वो उन्हें भी देख रहा था यार, देखो उनका विश्वास। The Lord was giving the word. The Lord was also looking at them. Look at their faith. भीड़ नहीं हटाई, परेशानी नहीं हटाई। He did not remove the crowd. He did not remove the problem. हाँ, उसने क्योंकि उससे इस परेशानी से लड़ना सिखाना था। Because he had to teach him to fight that problem. क्योंकि परेशानी फिर भी आएंगी। Because problems will keep on coming. ऐसा ना हो फिर परेशानी देखकर तुम भाग खड़े हो। That it will not be. You may see another problem in your life and you may run away. इसलिए तो हम हियाब नहीं छोड़ते। That is why we do not lose courage. जानो ये पवित्र आत्मा कह रहा था अभी ले जाओ।
that you may know. The Holy Spirit saying, take him now. अगर भीड़ चली जाती तो इतनी बड़ी भीड़ उस दिन इतनी बड़ी अद्भुत बात देख पाती? If the crowd had gone away, would they have seen that amazing thing that happened on that day? मीटिंग के बाद होता तो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देख पाती? If it had happened after the meeting, would they have seen the great power of God? हाँ, ये मुश्किल ना होती तो फिर इस तरह का उनका याद देख पाते? If this problem had not been there, would they have seen the courage of these people? प्रभु कह रहा आपसे, The Lord is telling you, मुश्किलों से हिम्मत मत हारना, do not lose courage when you face problems. मैंने रखी है तेरे सामने। I have kept them in front of you. हाँ, और देखिए, क्या तुम जानते हो, Do you know? विश्वास हमें वो प्यार देता है, Faith gives us that love हिम्मत देता है, and courage. कहीं निराश ना हो जाए वो Do not सामर्थ, get discouraged, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। because they walk by the power and the leading of the Holy Spirit. मन तो कहता था बस बहुत हो गया यार, फिर ले जाएंगे या मीटिंग के बाद, Heart say that's enough, we'll take him some other time. मगर ये आत्मा के चलाए चलते थे, But they were walking by the power of the Holy Spirit. इन्हें मालूम नहीं था। They did not know. कई बार भाई कहते हैं भाई अब मान लो ये मीटिंग खत्म हो गई, ये होगी तो क्या कैसे होगा? Some people say, okay, brother, when these meetings हाँ, come नहीं to यार, an आप end, कहते what हो। will we do? Huh? Oh, I say, Chani says, when these meetings will come to an end, then brother, what are we going to do? हाँ, क्योंकि भाई जी प्रभु अब तक चलाता आया, तो जब तक चलाएगा चलेगी, खत्म हो The गया। Lord has brought us till here in these meetings, and as long He continues, we'll continue to do it. हाँ, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। We are walking by the Holy Spirit. और ये प्रभु ने दिया था उन्हें। The Lord had given them. अब देखिए ऊपर छत पे चले गए And they went on the roof और इन्होंने भाई जी वो खपरें लटा दी and they removed the tiling. और बड़ी सावधानी से उठाई होगी। And they must have lifted up with great care. एक आध खपरेल ऊपर से सरक गई तो बस, Even if one tile just get displaced without any carelessly, then imagine what will happen. हाँ, आप कल्पना कर सकते हो, You can imagine कुछ ना कुछ तो गिरा होगा ऊपर से, something must have fallen from the top, उसने उनका ध्यान खींचा होगा ऊपर ये क्या हो रहा है। and that must have drawn their attention up. What is happening? और जब ऊपर छत खुलती देखी तो अपने आप जगह दे दी। And when they saw the roof opening, they gave the space automatically. अपने आप जो अब तक नहीं दे रहे थे बिल्कुल ना लगे हुए। With those who were not giving, they immediately went aside and gave the space. और खैर प्रभु कह रहा है, प्रभु ने उनका विश्वास देखकर कहा तुम जानो, But the Lord, seeing their faith, said, प्रभु आपका विश्वास देखता है, the Lord is seeing your faith. आपका मन आत्मिक रूप से अपाहिज तो नहीं है, Is your mind paralyzed? वो आपका प्यार देखता है। He's seeing your love, हाँ, तुम जानो, that you may know. वो जैसे उतारा प्रभु ने एक शब्द कहा उससे As soon as they brought the man down, they said one word. कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। The Lord said, man, your sins are forgiven you. एकदम प्रभु ने एक बात कही, जा तेरे पाप क्षमा हुए। Immediately the Lord said, man, your sins are forgiven you. और 20 पद में लिखा है उसमें 20 And it's written in verse 20, when he saw their faith, he said to him, man, your sins are forgiven you. जब उसने उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। अब ध्यान दीजिएगा, Now hear carefully, बहुत ध्यान से सुनिए। very carefully. हाँ, वो कह रहा है, He's देखिए saying आश्चर्य कर्म से वचन बहुत आगे है। miracles, well, the word of God is way ahead of miracles. आश्चर्य कर्म में जो सामर्थ्य है उससे कहीं ज्यादा शक्ति वचन में है। The power that is in the miracles, the word of God has got much more power. हाँ, क्योंकि वचन से ही आश्चर्य कर्म होता है। Because miracles happen by the word of God. हाँ, शरीर से आत्मा बहुत आगे है। The spirit is way ahead of the physical body.
हाँ, शरीर तो कितने समय तक का है, How long will the body work? आत्मा तो अनंत है। But the spirit is eternal. हाँ, तो आश्चर्य में एक बात है, बड़ा आकर्षण बहुत है। There is one thing in these miracles, they're very attractive. हाँ, उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। Says, man, your sins are forgiven you. और धर्म गुरुओं के दिमाग में सवाल हुए, ये कैसे हो सकता है? And the religious leaders, a question, how can this happen? ऐसा कैसे हो सकता है? How can this happen? देखिए एक बात सुनिएगा। One thing I will tell you. हाँ, मैं भी कमजोर आदमी हूँ ना। I'm also a weak man. हाँ, कितना ही परफेक्ट आदमी हो, कितना टैलेंटेड आदमी हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, However, he may be a perfect man, talented man, lot of gifts in him. मगर भाई उसके आलोचक और विरोधी होंगे जो उसकी हिम्मत को तोड़ने में लगे रहेंगे। But there will always be criticizers and accusers, always ready to break his courage. जब आप वचन पूछते होंगे, इतने दिन से तुम्हें वचन ही नहीं मिल रहा था, And you will ask the word of God, then you say, you're not getting the word of God for so many days. कोई कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, However perfect anyone can be, उसके आलोचक होंगे, विरोधी होंगे। his accusers will always be there. Criticizers will always be there. सृष्टि का सबसे परफेक्ट आदमी ले आओ। Take the most perfect man of all human creation. हाँ, वो आया था यीशु, सबसे And परफेक्ट। he came, Jesus, most perfect. तो क्या आलोचकों की कमी थी? The 100% perfect. Was there any lack of criticizers and accusers? हाँ, विरोधियों की कमी थी। The lack of enemies. ये रखे इसलिए गए हैं भाई साहब। They have been kept for that. कहीं हवा भर जाए तो एक कांटा चुभ जाए आपके अंदर। That if you get filled up or puffed up, they'll put one thorn in you. हाँ, नहीं तो भाई जी फटने का डर रहता, हवा निकाल। Otherwise, there's always a chance for us to burst. They burst the air. शैतान ने अय्यूब को सब बर्बाद कर दी, बच्चे बर्बाद कर दिए, बीवी रख ली। The devil killed everything. He destroyed everything Job had. Just kept his wife. हाँ भाई, क्यों रख ली? Why his wife? क्यों? उसकी हिम्मत पर आखिरी हथौड़ा तो वही मारेगी। So that she would give the last hammer on his courage. हाँ, पर गाली दे प्रभु को और मर जा। Abuse the Lord and die. ये आखिरी हथौड़ा था उसके लिए। That was the last hammer. शैतान ने इसे नहीं छुआ बिल्कुल भी। Satan did not touch her. हाँ, देखिए ध्यान रहे एक बात आप। Now remember this. मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलती की, मैं ऐसा नहीं हूँ। I have made many big blunders. आप अपनी लड़ाई खुद मत लड़ना कभी। Don't fight your own war. मैंने लड़ी और भाई जी मुझे लोगों ने नंगा करके खड़ा कर दिया। I tried to fight my own battle. People made me stand naked. मैं भूल गया उनके अंदर कौन सी ताकत काम कर रही है, उसका मैं सामना नहीं कर सकता। I forgot the power that's working in them, and I cannot fight that power on my own. उस ताकत का तो सामना कौन कर सकता है? सिर्फ एक। Only one can face that power. मुंह मत खोल दीजिए, यूं कहते भाई माफ कर दो। Oh, don't open your mouth. Just say, forgive me. फिर प्रभु मुंह खोलेगा अपना। And the Lord will open his mouth for you. भैया लड़ाई खुद मत लड़ना, नहीं लड़ सकते। उसके Don't अंदर वो fight. शक्ति है जिसका आप सामना कर ही नहीं सकते। Don't fight your own battle. He or she has that power in him or her that you cannot face. कोई अध्याय क्यों पौवा क्यों नहीं दिखाई दे आदमी, मगर भाई जी चौकस रहना उससे। A man may look very weak and frail, but be very, very careful. हाँ, वो कमजोर नहीं है, उसके अंदर एक ताकत काम कर रही है। He is not weak. There's a power working in him इसका आप अपनी ताकत से सामना नहीं कर सकते। that you cannot face with your own power. हाँ, ये वो लोग हैं जो बिगड़ते चले जाएंगे, किसी भले काम के नहीं। These are those people who will keep on getting ruined. They are not अच्छे useful काम for के लिए any नहीं good रखे work. गए, They have not ये been अच्छे- kept for good works. ये इसलिए रखे गए कि आपकी हिम्मत को कैसे तोड़ दे। They are kept only to break your courage. दो पद जरूर पढ़ दिएगा, तीतुस 1:16। Please read Titus 1:16. Titus 1:16. वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना अरे यार आखिरी लाइन पढ़ दो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ वो किसी अच्छे काम और किसी अच्छे काम के योग नहीं।
हाँ, तो and disqualified for every good work. जब वो अच्छे काम के लिए तो नहीं है, तो फिर किस काम के लिए रखे गए? If they are not there for any good work, then what have they been kept for? तो आप सामना मत करो, हाथ जोड़ दो. Don't confront them, just fold your hands in front of them. वचन 55-19 और पढ़ दो भाई जी. If you can read Psalm 55:19, Psalm 55:19. परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा, सेला, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं. God will hear and afflict them, even he who abides from of old, Selah, because they do not change, therefore they do not fear God. वो तो इसलिए रखे गए आपको किस तरह नीचे गिराए, वो कभी आपकी हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे. They are there to come pull you down. They will never give you courage. वो तो गिरे हुए को और गिरा दो, बस ये उनकी एक बुरी है, इसलिए रखे. Their only desire is to make a fallen man fall further. मगर इनका सामना खुद मत कर देना. Oh, don't face these people yourself. इनको बुद्धू है, कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है भाई. Oh, they are foolish and stupid. They don't have any power in them. जब तू ऐसे आदमी को देखे तो अपना मुंह मत खोलना. When you see such a man, don't open your mouth. और मैंने किया है कई दफा, और उन्होंने मुझे ही नंगा करके खड़ा कर दिया. I have done it many times and they have made me stand in shame. हाँ, क्या तुम इस बात को जानते हो? Do you know this? वो कह रहा है अभी दया का समय है. He says now is the time of mercy. परमेश्वर का वचन किसी की चापलूसी नहीं करता. The word of God does not do anyone's flattery. हाँ, प्रभु कह रहा है चाहे कोई क्यों ना आए. कई जगह हाँ, कोई कैसा ही क्यों ना हो, अगर वो प्रभु के पास आता है. Whoever he might be, when he comes to the Lord, भाई जरा बता ना, कहीं जगह लिखा हो, कुछ लिखा होता है, नो नीड टू अप्लाई, कुछ करके ऐसा लिखा होता है. it is written in some advertisements, no need to apply. मतलब ये आदमी मतलब इस नस्ल इस कैटेगरी के आदमी अप्लाई नहीं कर सकता. That such category of people cannot apply for this job. हाँ, प्रभु के यहाँ नहीं लिखा भाई, ये सब अप्लाई कर सकते हैं, सब. It is not written with the Lord, all people can apply. अच्छा, कैसे मक्कार क्यों ना हो, However hypocrites they might be, कैसे ही अपाहिज क्यों ना हो, however paralyzed they might be. प्रभु कहता है बस मन फिरा. The Lord says, just turn your heart. सुन परमेश्वर का राज्य निकट आ गया. See, the kingdom of the Lord is near. अच्छा, सुन एक बात ध्यान से, मेरी तरफ ध्यान दो यार आप थोड़े. Now pay attention towards me. मान लीजिए जूम मीटिंग में हम जॉन बपतिस्मा देने वाले को बुलाए. Suppose you bring John the Baptist to Zoom meeting, क्योंकि भाई आज का प्रचार आप करोगे, that you will have to preach today's message. पतरस को बुला लो. Call Peter. पीटर को बुला लो. Call Peter. हम यही प्रचार करेंगे, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, दूर हो कुछ नहीं करना. And this is what they're going to preach, that repent for the kingdom of heaven is at hand. अरे उसे छोड़ो, यीशु मसीह को बुला लो. Or even if you call Jesus Christ, मन फिरा ले, परमेश्वर का राज्य निकट है. he will also preach, repent for the kingdom of heaven is at hand. अरे बाइबल के आखिरी पन्ने लिखने वाले को भी कह दे, वो मंडलियों से भी कहता आकर कि मन फिरा ले, कहीं ऐसा. And the man who wrote the last book of the Bible, in the last pages also he says to the assemblies, repent. कौन आके अलग प्रचार करेगा? Who will come and preach anything different? अपाहिज विश्वासियों की तरह मत जी. Don't live like a paralyzed believer. जिनके विश्वास में क्या किया, What has their faith done? वो बिल्कुल उपयोगी नहीं है, किसी काम के उपयोगी नहीं, They सिर्फ बुराई. are unprofitable, only they are accusing and criticizing. उन्हें शैतान इस्तेमाल करता है. Satan uses them. अच्छा, मान लीजिए मैं इस हाथ को ना इस्तेमाल करूं. Now, suppose I don't use my hand. पता क्या हो रहा है? You know what is happening? मेरा ये हाथ अपनी ताकत खोता जा रहा है. This, my arm will keep on losing its power. हाँ, अगर मेरा अपाहिज शरीर उपयोगी नहीं होता, वो अपनी ताकत खोता जाता है. If my body is not used, it becomes paralyzed, keeps on losing its power. मैं नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको बताता कि सब बच्चे को चलने के लिए काफी टाइम लगता है, बैलेंस सीखने के लिए. A child takes a long time to gain balance when he starts walking. जब वो सीख जाता है तब दौड़ने लगता है. When he learns, he begins to run.
तो जब ये आप आत्मिक शरीर का आत्मिक बातों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपाहिज हो जाएंगे, आप अनुपयोगी हो जाएंगे। If you will not use your spiritual abilities, you will become paralyzed and unprofitable. छिपा हुआ पाप है, लालच है, घमंड है, या प्रभु कोई लालसा है, लापरवाही है, जो आप प्रभु के लिए परिश्रम नहीं करते, करना ही चाहते तो करेंगे क्या? Hidden sin, greed, or something within you. You don't want to work hard for the Lord. You don't want to work for it. पैसा पद पाने की इच्छा है या नाम कराने की इच्छा है, और All दूसरे your desire to gain name, fame, money, or to accuse others. मैंने पूछता हूँ सालों से आपने क्या किया, क्या I've कमाया? asked you for years, what have you earned? हाँ, देखिए, प्रार्थना करने की इच्छा बची है नहीं बची है? Have you any desire left in you to pray? हाँ, मेरा समय खत्म हो गया, मेरे पास बात क्या और कर सकते, मगर प्रभु कहता है मुर्दों में से जियो। The Lord says, awake from the dead. क्या तू जानता है? Do you know? क्या तू जानता है? Do you know मैं आज तुझे जगाने आया हूँ। that I've come to wake you up today? प्रभु कैसे कैसों को प्रभु ने कैसा बना दिया समझ नहीं आता। How the Lord has transformed people, we cannot understand. परमेश्वर को गाली देता था, पवित्र आत्मा के बारे में गंदी बात बोलता था। I used to abuse the Lord and say filthy things about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में गंदी बात बोलता, I would say dirty things about the Holy Spirit. फिर भी डर लगता है। Even when I think about it today, I'm afraid. हमने कैसे कैसा कर, How the Lord transformed such a person. प्रभु कहता है अब कुल्हाड़ा जड़ पे रखा है, The Lord says now the axe is kept at the root. क्योंकि बहुत दिन हो गए, Oh, a lot of time has gone by. इतना तो दुनिया में कभी प्रचार नहीं हुआ जितना आप प्रचार सुना दिया। Never has the word of God been preached so much in the world as today. कुल्हाड़ा रखा है जड़ पे, The axe is kept at the root. बस ऑर्डर होने की देर है। Only the order has to be given. आपको मालूम है ऑर्डर भी हो चुका, Do you know even the order has been passed? इसे काट दे, मैं कई सालों से देख रहा हूँ उसे। Cut, I have been seeing this tree for years. अभी प्रार्थना आई बीच में, Then the prayer came, प्रभु उसको एक और साल दे दे, Lord, give him one more year, एक और मौका दे दे। one more opportunity. हाँ, तुम जानो प्रभु को अपाहिजों को सामर्थ देने की सामर्थ है। That you may know the Lord has a power to give part to the paralyzed and the handicapped. प्रभु के पास है सामर्थ आपको देने की, The Lord has a power to give you power. तुम जानो उस बात को। That you may know this. हाँ, देखिए ये बोझ बना हुआ था, This man was a burden. आज प्रभु उससे क्या कहा? What has the Lord spoken to you today? इस खाट को उठा और चल। The Lord told this man, take up your bed and walk. इस खाट को उठा और चल, Take up your bed and walk. इस खाट को उठा और चल। Take up your bed and walk. जो खाट तुझे उठाई हुई थी, That cot that was carrying you, जो खाट तुझे उठाई थी उससे चल उठा के। take the cot that was carrying you and walk with it. आज सबके सामने ये गवाही लेकर जा, Today, take this testimony in front of everybody. तो प्रभु तुझे क्या बना सकता है? What the Lord can make you. तुम जानो उसके पास ये सामर्थ है, सामर्थ That you may know He has this power to transform you. हाँ, जो कुछ नहीं कर सकता था उसे इतना कुछ करने की सामर्थ्य है। That man who could not do anything, the Lord gave him power to do so much. हाँ, कमियों को मानने की भी बड़ी हिम्मत चाहिए, अपाहिज नहीं मान सकता। We ought also to have the courage to accept our weaknesses and failures. A paralyzed, a handicapped man cannot do that. जानो कि प्रभु हमें अपनी कमजोरियों को मानने की सामर्थ्य देता है। That you may know the Lord gives us the power to accept our weaknesses and failures. दूसरों की कमी बताने के लिए शैतान ताकत देता है। Satan gives you the power to tell the weaknesses and failures of others. प्रभु कहता है तुम जानो, The Lord says that you may know, तुम जानो that you may know प्रभु तुम्हारे द्वारा क्या कर सकता है। what all I can do through you. वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा क्या करना चाहता है। What He wants to do through you. हाँ, वो आदमी सबके सामने गवाही लेकर चला गया।
That man carried that testimony in front of everyone. वो खाट उसके लिए गवाही बन गई। That bed became a testimony for him. हाँ प्रियो, प्रभु आपको क्या बना सकता है What the Lord can make you, जो आप सोचते नहीं है। that you do not even know, तुम जानो उसमें सामर्थ्य है। that you may know He has the power. प्रभु मेरे हाथ अपाहिज हैं, तेरी तरफ नहीं उठते। Lord, my hands are handicapped, they're not lifted up towards you. मेरा पैर सुसमाचार के लिए नहीं जाते। Lord, my feet don't move for the gospel. मेरा मुंह तेरे लिए नहीं खुलता। My mouth does not open up for you. प्रभु मैं जैसा हूँ तेरे पास आता हूँ। प्रभु Lord, I have come to you just as I am. प्रभु तू कहेगा कि अपाहिज चंगा हो जाएगा। Lord, you will say, and this paralyzed man will be healed. प्रभु मैं आश्चर्य कर्म देखना चाहता हूँ। Lord, I want to see a miracle. प्रभु मुझ पर दया करते। So have mercy on me. प्रभु दया करते। Lord, have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray.